वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा तेली बांधा की ज्ञानी जी हमारे साथ हैं, उनकी सुपुत्री भी है। हम दोनों मेहमानों का वह सब मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रायपुर की धरती में 10 गुरुद्वारे हैं और उसमें ये जो बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा है मेरिन ड्राइव के सामने है और बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ का ये हृदय स्थल कहलाता है मेरिन ड्राइव। और यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे देश के कोने कोने से इस गुरुद्वारा में लोग अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं। और कल ही गुरु नानक देव साहब की नगर कीर्तन निकली थी और बहुत बड़ी संख्या में संगत यहाँ पे उपस्थित होकर के गुरु पर्व के इस नगर कीर्तन में शामिल हुए थे। और ऐतिहासिक गुरु पर्व लगातार अभी मनाई जा रही है। तो मैं आज थोड़ा सा समय, हमको ज्ञानी जी ने समय, अपना कीमती समय दिया हुआ है, वैसे इस समय बहुत बिजी हैं, तो आइए उनसे हम ज्ञान की कुछ चर्चा करते हैं और गुरु नानक साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया है इस संदर्भ में भी थोड़ी उनसे हम उनकी सुपुत्री से भी बात करेंगे और ज्ञानी जी से बात करेंगे। पहले तो मैं ज्ञानी जी से चर्चा करना चाहूँगा। ज्ञानी जी, हमारे चैनल के माध्यम से हम गुरु नानक पर्व के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से गुरु पर्व की आप सबको बधाई देते हैं। लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी ज्ञानी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपने इस ज्ञान के मार्ग में कब से जुड़े हुए हैं? पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है वो बाज सिंह है। मेरा काम जो भजन कीर्तन का है जी। और मेरा जो जन्म है वो जिला अमृतसर के गांव बिधिचंद सीना गांव के में हुआ है। जी जी। जो बॉर्डर के ऊपर है। और मेरा जो जदीपुरसी जो काम है वो खेती बाड़ी का है मेरे गांव में। जी जी। और मैं ही इस लाइन में पढ़ा। मुझे बचपन से ही शौक था जी कि मैं भजन कीर्तन करूं और साथ में साथ प्रचार करूं और खुद भी समझूं और दूसरों को भी बताऊं कि गुरु नानक देव जी महाराज का जो मिशन वो क्या था। जी। तो ज्ञानी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और आप इस मार्ग में कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और आप पंजाब से छत्तीसगढ़ की धरती में कैसा आना हुआ, इस संदर्भ में थोड़ी सा बताएं। हाँ जी, मैंने पढ़ाई तो 10th की है जी। क्योंकि गांव में इतना ही आदमी बड़ी मुश्किल से उस समय पढ़ता था, माहौल बहुत खराब था जी 84 के बाद। उसके बाद मैंने 2 साल का कोर्स सेंट्रल खालसा यतीम खाना पुतलीकार अमृतसर में किया जी, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े रागी विद्वान, जहाँ शहीद उधम सिंह जी भी पढ़े और जिन्होंने जनरल डायर से बदला लिया। और वहाँ भाई गोपाल सिंह, हीरा सिंह और बड़े बड़े रागी जो भजन कीर्तन वाले थे उन्होंने भी उसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ ही मेरे उस्तादों ने मुझे वहाँ कीर्तन की और जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को गुरबाणी विचार सिखाया। दूसरा, मैं फिर धीरे धीरे सबको सुनता था, चाहे वो सिख धर्म के हो चाहे दूसरे धर्म के हो, और जहाँ से भी मेरे को ज्ञान मिलता था उसी को मैं सब संगत के साथ शेयर करता था। और धीरे धीरे जो शब्द है उसको पढ़ने का शौक पैदा हुआ कि जो गुरु साहब की वाणी है वो क्या कहती है। क्योंकि कीर्तन के साथ साथ तभी आनंद आता है जब हम उसका व्याख्यान करें, तब दूसरों को पता चलता है कि शब्द का मीनिंग क्या है। तो मन में इच्छा सी कि जब तक शब्द समझ में ना आए तब तक मन नहीं लगता, जब तक मन न लगे तब तक बात नहीं बनती। जी। ज्ञानी जी, शब्द कीर्तन का यूँ तो आत्मा से और हृदय से बहुत बड़ा अटूट संबंध है। जब जब हम शब्द कीर्तन की वाणी को अपने कानों से श्रवण करते हैं तो वो आत्मा तक जाती है और शब्द कीर्तन इंसान को एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति देता है। क्योंकि आप कीर्तन करते हैं और संगत के बीच में, लाखों की संगत के बीच में जब आप शब्द कीर्तन श्रवण कराते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, और ये इस पर थोड़ा व्याख्यान से बताएं।
मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी, जब कीर्तन करता हूँ साथ साथ में। पहले तो मैं पंजाबी में बोलता था जी। जब मैंने देखा कि गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा तो गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा में उनको समझाते थे जी। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज को लोग बहुत सुनते थे, उनको जल्दी समझ आता था। तो मैंने बहुत सारे रागी देखे, प्रचारक देखे, वो एक ही भाषा में कीर्तन या कथा करते थे। लेकिन कई लोगों ने कहा कि हमको जो पंजाबी है वो समझ नहीं आती, इसलिए आप हिंदी में या और भाषा में भी बोलने की कोशिश करें। तो मैंने धीरे धीरे हिंदी सीखी जी। अब मैं जाता हूँ जो सिंधी समाज है या सतनामी समाज है, जो अभी पंजाबी अच्छी तरह नहीं समझ पाते, या कबीर पंथी है, या शिकलीगर है, या कोई अदर जो भी बुलाते हैं, वहाँ मेरी कोशिश होती है कि जो शब्द गाया जा रहा है उनको समझ आ जाए कि असल इसका सच खाली गाना ही नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है गुरु नानक देव जी महाराज का, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जी। ज्ञानी जी, मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा। मैं वैसे तो सतनामी कम्युनिटी में हमारी जन्म हुई है, हम छत्तीसगढ़ के हैं, और मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो आकाशवाणी रेडियो में एक शब्द कीर्तन आई, और मैं उस शब्द कीर्तन को जो 20 मिनट या 10 मिनट का था, और जब ये शब्द कीर्तन का जो वाणी चल रही थी तो मैं सुनते सुनते जब बीच में शब्द आई तो जब सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करते हुए ये जो गाना चला तो मैं थोड़ा लेटा हुआ सुन रहा था रेडियो में, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गया और मैंने सोचा कि भाई ये सतनाम वाहेगुरु का जाप ये कौन लोग गा रहे हैं, और ये गाने वाला कौन है, और इसमें ऐसी शक्ति मुझे क्यों महसूस हो रही। तो फिर मैंने किताब इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मुझे जानकारी हुई, और आज मैं एक जो हमारा इतिहास मिलता है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी के शहादत के समय हमारे सतनामों का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है, और वहीं से छत्तीसगढ़ से पलायन करके छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं सतनामी, जो बहुत बड़ी बाहुलता है, वो भी सतनाम नानक पंथी है, और हम पिछड़े हुए भाई है। इतिहास की जानकारी हमारे कम लोगों को है, और जिन लोगों को मालूम है वो गाहे बगाहे गुरुद्वारा में आते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी जो हुए थे, तो चूंकि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो सतनामियों के बारे में कुछ बहुत सारी आपको जानकारी है, तो इस संदर्भ में भी आप बताएं कि जो सतनाम नानक पंथी हैं उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, और कैसे हम एक दूसरे के साथ में इस शब्द कीर्तन के माध्यम से नज़दीक आ सकते हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ में आया तो मैंने देखा कि जहाँ जिसको हम एक ओंकार कहते हैं जी, उसी निशान को ही सतनाम कहा गया है, प्रमुख माले मानते थे, उसी को भी निशान वही बात बताते हैं। जिसको हम निशान सब कहते हैं उसी को वो झंडा कहते हैं। तो मकसद एक ही था कि सतनामी भी किसी और शक्ति को नहीं मानते और सिख भी किसी और शक्ति को नहीं मानते। मेरे मन में ख्याल आया तो इसको समझना चाहिए जी। फिर धीरे धीरे जब मैंने इसको कोशिश की विचार करने की तो और पढ़ा भी थोड़ा बहुत, तो मेरे को पता चला कि सतनामी, वनजारे, शिकलीगर जहाँ और भी कई ऐसे ने जो वो हमारे समाज का एक हिस्सा था जी। जो धीरे धीरे औरंगजेब के बाद या गुरु साहब जी के जाने के बाद जब हमारे सिख जंगलों में चले गए तो धीरे धीरे हम कई टुकड़ों में बट गए। तो आज वो उन निशानियां हमें मिलती है, किसी न किसी जब हम विचार करते तो बहुत कुछ हमको अपनापन लगता है जी। ये तो अपने ही है, कुछ ना कुछ ज्ञान के कारण, कुछ ना कुछ दूरी के कारण वो चीज पूरी तरह नहीं आ पाई जो अभी पंजाब में है। हाँ। तो मेरी भी ये कोशिश है कि मैं आप जैसे भाई के साथ मिलकर वो जो निशाना है हमारा, कि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है गुरु नानक देव जी महाराज का, जिसमें सतनामी समाज, शिकलीगर समाज, बंजारा समाज और भी बहुत सारे समाज जो है, तो उन सबको एक ही झंडे के नीचे लेके आने की, ताकि हम बुराइयों से लड़ सकें, हम अपने समाज को मिलकर एक अच्छा कर सकें, नौजवानों को अच्छी सेध दे सकें। ये मेरा मकसद है जी। जी ज्ञानी जी, बहुत अच्छा लगा जब आप कीर्तन के माध्यम से अपनी वाणी को, विचारों को जब आप अनुग्रहित करते हैं, तो मैंने भी सुना है कि आपकी जो वाणी है बहुत प्रभावित करती है।
और मुझे लगा कि आप देहात क्षेत्र में भी जाकर के भाईचारा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से लोगों को जोड़ने की दिशा में लगातार आप काम कर रहे हैं। और जो चूंकि आप छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है कि विभिन्न जाति धर्म के लोग रहे हैं, लेकिन सत्य को हर इंसान मानता है और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हर मानव के अंदर में है। और गुरु नानक साहब की ये फिलॉसफी ये है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच। हम उसी के एक गुरु के ही हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और उसको गुरु नानक साहब ने जोड़ने का, इस दुनिया को, मानवता को जोड़ने का प्रयास किया है। और गुरु पर्व चल रही है, तो लास्ट में गुरु पर्व के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को क्या संदेश देंगे कि हम इस सतनाम के मार्ग पे जुड़ करके हम अपने जीवन को कैसे मुक्त कर सकते हैं, और आपसी भाईचारा जो गुरु ने हमें प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया, उसमें हम कैसे जा सकते हैं। जो कि गुरु नानक देव जी महाराज के पहले 3 संदेश है जो मुख्य है जी। पहले है किरत करो, मेहनत करो जी। जब इंसान, हर एक इंसान मेहनत करता है, उससे परिवार भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा जी। तो तरक्की, मेहनत करने वाला कभी भीख नहीं मांगेगा। तो जिस देश में जितने ज्यादा भिखारी होंगे वो देश की आर्थिक हालत कमजोर होती है जी। इसलिए जब हम बाहर के देशों को देखते हैं तो वहाँ आदमी सब पूरे परिवार के लोग कमाते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या, एक कमाने वाला और 4 हम बैठ के खाते हैं जी। और दूसरा, गुरु नानक देव जी महाराज ने तो हमको सबको मेहनत का उपदेश दिया। इसलिए आज दुनिया के लोग भी मानते हैं कि मेहनत करने वाले जो हम सब सिख हैं, सिख कभी भीख नहीं मांगता जी। तो मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है, कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं। अंधविश्वासों बाहर निकलकर मेहनत करें तो फल परमात्मा देता है। जो मेहनत करते हैं तरक्की भी उनको मिलती है। दूसरा है अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों की मदद करना। जब आज देखिए खालसा ऐड है, जहाँ और बहुत सारे मिशन है हमारे, जो हमारे समाज के, अपने सब समाज के लोग ने मिलकर वो लोगों की मदद करते हैं, तो ये परमात्मा की सेवा है। जिसको गुरु नानक ने कहा, बिच दुनिया सेव कमाइए ता दर गए वैसन। परमात्मा की सेवा क्या है, खाली धार्मिक स्थान में सेवा नहीं है। जब हम जगह जगह जाकर जिस चीज की जरूरत होती है, किसी को मेडिकल की जरूरत है, किसी बेटी की शादी की जरूरत है, किसी को पढ़ाई की जरूरत है, किसी भी सेवा में हम जब जाते हैं जहाँ जरूरत है, तो वही सेवा ही परमात्मा की सेवा है। तो तीसरा है कीर्त करो, नाम जप। नाम जप का मतलब वही एजुकेशन है, ज्ञान है। तो ज्ञान से ही सब कुछ मिलता है। जो इंसान ज्ञान नहीं पढ़ेगा वो कहेगा सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो गुरु नानक देव जी महाराज को पूछा गया कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा था कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला, मेरा ज्ञान गुरु है, मैं किसी शरीर वाले गुरु को नहीं मानता। तो वही अपना मिशन है कि आज फॉरेन के देश ज्ञान से ही कहाँ कहाँ पहुंच गए। कोई चंद्रमा पे पहुंच गया, कोई किसी तारे में पहुंच गया, ज्ञान से गए। तो जो गुरु नानक ने हमको 600 साल पहले बताया, अगर हम भी उसी के ऊपर चलें तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग, एक तो जो जातियों में बटे हैं वो कम खत्म हो जाएगी, एक ही हो जाएंगे, एक पिता एक इसके हम वार करें। दूसरा, जब हमको पता चलेगा कि सब हमारे बहन भाई हैं, हमारे में नफरत मिट जाएगी। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो हमारे से कमजोर है उसको भी साथ लेके चलेंगे, तो हमारा एक अच्छा समाज बनेगा, हम दूसरे का भला करेंगे। ये मेरा मिशन है कि हम सब गुरु नानक देव जी महाराज के इतिहास को पढ़ें, जो उन्होंने बाणी लिखी है उसको विचार करें। खाली सुने ना, सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक विचारेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तभी उसके ऊपर चलेंगे। तो जब चलेंगे तो फिर एक ना दिन मंजिल मिल जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया ज्ञानी जी। हम, हमारे बीच में बहुत प्यारी बेटी है जो ज्ञानी जी की बेटी है, हम उनसे भी कुछ रूबरू करेंगे और उनसे भी ज्ञान की कुछ चर्चा करेंगे। वो भी शब्द कीर्तन का काफ़ी ज्ञान है और गतका भी करती हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटे, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देखने सुनने वालों को गुरु पर्व के अवसर पे अपने विचार रखें और अपना परिचय दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अमनदीप कौर है एंड मैं हर संडे गुरुद्वारा तेलीबांधा में शब्द कीर्तन करती हूँ, मतलब शब्द कीर्तन गाती हूँ। और रोज़ रात को जब भी हम भगवान जी का स्वरूप लेके जाते हैं सुखासन रूम में, तो मैं रोज़ आरती और सुखासन वाला शब्द रोज़ गुरुद्वारे में जाके करती हूँ। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप
बाहर घूमने फिरने सब जगह जा सकते हैं। आप पढ़ाई भी कीजिए, सब भी कीजिए, पर आप गुरुद्वारे के लिए कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा समय या 10 मिनट समय निकाल के आप भगवान का शुक्रिया कीजिए कि जिन्होंने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। बहुत शुक्रिया बेटे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे देश दुनिया में आज बेटियां हैं और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु का पर्व मना रहे हैं और मनाने का समय लगातार जारी है, तो इस संदर्भ में हमारे बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत, आप खुद पे विश्वास कीजिए। आपको मार्शल आर्ट ज़रूर आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि कराटे कर दें, कुछ नहीं, आपको अपना मार्शल आर्ट ज़रूर आना चाहिए ताकि आप अपनी रक्षा खुद कर सकें। आप किसी पे भरोसा ना कीजिए। तो ये थे हमारी प्यारी बेटी जिनका हम उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और वाहिगुरु जी इनको ज्ञान बख्शिश किया हुआ है। ज्ञानी जी की बेटी है और आने वाले समय में उनका जो मुकाम है वो ज़रूर पूरा होगा। और हम आने वाले समय में फिर बेटी से भी हम और ज्ञान की चर्चा करेंगे आने वाले समय में, और ज्ञानी जी से भी उनकी संगीत के साथ में, शब्द कीर्तन के साथ में उनकी वाणी को नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस ढंग से वो हमारे आम जनमानस को, मानवता को जो अमृत वेला के समय में जो शब्द कीर्तन सुनाते हैं उसको भी हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम वॉइस ऑफ मानवता में अपने विचार रखने के लिए ज्ञानी जी का और उनकी प्यारी बेटी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ देते हैं और आने वाले समय में हम ज्ञानी जी से फिर मिलेंगे। तब तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल से आप जुड़े रहें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।